हेलो स्टूडेंट्स, आपका श्री पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। लास्ट क्लास तक हमने कंसंट्रेशन टर्म तक की स्टडी कर ली थी। आज हम स्टडी करने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट और कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज इन कंपाउंड, यानी कि किसी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का कितना परसेंट प्रेजेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ percentage composition of element या फिर और element of constituent species या फिर किसी भी species of compound इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में आपको एलिमेंट का परसेंटेज निकालना हो या फिर कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का परसेंटेज निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे हम उसकी बात करेंगे। देखो, सपोज दैट हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, जैसे आपका एक कंपाउंड है Na2SO4। सपोज दैट आपको इसमें निकालना है हाइड्रोजन एलिमेंट का कितना परसेंटेज इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। आपको निकालना है इस सल्फर एलिमेंट्स का कितना परसेंटेज इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। आपको निकालना है ऑक्सीजन एटम का इस कंपाउंड में कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, हम उसको निकालने की बात कर रहे हैं। और ये हम देखेंगे किस तरह से हम परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में बात आ रहा होगा, हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो कितने में से बात करेंगे, पर 100 में से बात करेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो किसमें से बात करेंगे, पर 100 में से। इसका मतलब जिस कंपाउंड का आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसको आप किससे कंपेयर करोगे, 100 पार्ट बाई मास ऑफ कंपाउंड में से। 100 पार्ट बाई मास ऑफ कंपाउंड में जितना पार्ट बाई मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होगा वही परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होगा। एक बार दोबारा समझ लो, आपको उसको किससे कंपेयर करना है भाई, 100 पार्ट बाई मास ऑफ कंपाउंड। आपने कंपाउंड का मास पार्ट बाई मास कितना माना है, 100, उसमें जितना एलिमेंट का परसेंटेज प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ पार्ट बाई मास ऑफ एलिमेंट या फिर कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज हैव दोज परसेंटेज, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। आपको बात समझ में आ गई होगी। यहां पर हम जो बात करेंगे पर 100 पार्ट बाई मास में से करेंगे और पर 100 पार्ट बाई मास में जितना पार्ट बाई मास किसी भी एलिमेंट या फिर कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का प्रेजेंट होगा वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट is number of part by mass, is number of part by mass of that element, या फिर हम बात करें कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज। प्रेजेंट इन पर 100 पार्ट बाई मास ऑफ कंपाउंड, यानी कि 100 पार्ट बाई मास ऑफ कंपाउंड में जितना पार्ट उस एलिमेंट का या फिर कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का प्रेजेंट होगा वही उसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होगा। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। अगर आपको उसका फॉर्मूला क्या रखना है, अगर आप किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी कंस्टिट्यूएंट स्पीशीज का परसेंटेज निकालना चाह रहे हो तो वो लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और स्पीशीज और कंस्टिट्यूएंट
तो किस तरह से निकाल सकते हो, आप यहां लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। इस तरीके से आपका ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आसानी से निकल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा समझ लो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, यानी कि जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उसका इनटू किससे कर दोगे, एटॉमिक वेट से, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और आपको उस कंपाउंड का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास, जो कि आपको किस में रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है, और क्या कर दोगे, इनटू 100। इनटू 100 क्यों करोगे भाई, क्योंकि परसेंटेज की बात कर रहा है। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। चलो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन इज इन आयरन सल्फेट, यानी कि Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये तो है इन आयरन सल्फेट कंपाउंड, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe सल्फर एंड ऑक्सीजन। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Fe सल्फर एंड ऑक्सीजन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, ये जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ Fe2SO4 का होल थ्राइस कितना आएगा भाई, आपके पास Fe के कितने एटम प्रेजेंट है, 2, तो 2 इंटू एक Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, सॉरी एटॉमिक वेट कितना होता है 56, प्लस अब देखो आपके पास सल्फर के कितने एटम हो गए भाई, SO4 का होल थ्राइस है तो सल्फर के आपका 3 एटम हो गए, तो हम कह सकते हैं 3 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर होता है आपका 32, प्लस अब आपने देखा ऑक्सीजन के कितने एटम्स हो गए भाई, 4 इंटू 3 यानी कि 12 एटम्स, तो हम कह सकते हैं 12 इंटू एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है आपका 16, जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारा 400, कितना आएगा हमारा 400। जहां तक बात समझ में आ गई होगी, तो हम बात करेंगे परसेंटेज Fe की, कितना Fe का परसेंटेज प्रेजेंट होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, नंबर ऑफ एटम्स, क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इनटू एटॉमिक वेट ऑफ Fe अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। अब आप वैल्यू पुटअप करके देखो क्या आएगा, बताओ, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe कितने एटम है इस कंपाउंड में, यहां पर इस कंपाउंड में Fe के कितने एटम प्रेजेंट है, 2 एटम्स, तो Fe 2 है ना, तो इसका मतलब क्या है, Fe के 2 एटम्स प्रेजेंट है, 2 इंटू, और आप जानते हो एक Fe का एटॉमिक वेट कितना होता है 56, अपॉन एक चीज बताओ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना निकल के आया है आपका 400, इनटू क्या करोगे आप 100, ये कितने टाइम गया आपका 4 टाइम, ये कितने टाइम गया आपका 2 टाइम, तो ये कितने टाइम गया आएगा आपका 28% इजीली निकल के आ गया। इसी तरह से हम बात करें परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर के परसेंटेज की बात करें तो बताओ सल्फर के कितने एटम प्रेजेंट है, 3 एटम, और एक देखो आपको परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया, जितना जिस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना पहले लिखना है उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो कितने एटम्स प्रेजेंट है भाई, 3 एटम प्रेजेंट है, और सल्फर का एटॉमिक वेट क्या होता है भाई 32 होता है, तो 3 इंटू 32 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना गिना पे आपको, कितना निकाल चुके आप 400 इंटू 100, तो ये जाएगा हमारा 8,
24% आ जाएगा आपका, सिंपल है ये तो। और इसी तरह से हम परसेंटेज ऑक्सीजन निकालें तो किस तरह से निकालेंगे, आपको देखना है इस कंपाउंड में कितने ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है, मैं बताऊं। SO4 का होल थ्राइस है, तो 4 इंटू 3 कितने हो गए आपका 12 एटम, तो 12 एटम इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है आपका 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना है 400 इंटू 100, तो ये आएगा, ये जाएगा आपका 4 टाइम, यानी कि 48% आपका आसानी से आ गया। इस तरह से आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो। और जो भी आपका परसेंटेज आया है, जितने भी एलिमेंट्स यानी सभी एलिमेंट्स के परसेंटेज का सम क्या होना चाहिए 100। अगर ऐसा हो रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, आपका सॉरी आंसर सही है, वरना आप गलत कर चुके हो। तो यहाँ देखो 28, 24% एंड 48%, तो कितना आया टोटल 100%। इसका मतलब आपने इस कंपाउंड यानी कि इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो एक और देख लेते हैं। अगर एक चीज याद रखनी है, जिसका आपको परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। बहुत आसानी से आप परसेंट कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम यहां पर देखते हैं कॉपर सल्फेट, यहां पर आपको कंपाउंड गिवन अप है CuSO4, सॉरी आपको गिवन अप है CuSO4.5H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट आपको किस फॉर्म में गिवन अप है, क्रिस्टल फॉर्म में। और आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज ऑफ कॉपर सल्फर ऑक्सीजन एंड हाइड्रेट बाई मास। आपसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। अब हम देखेंगे वन बाय वन, हम इन सब की परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। और यहाँ पर एक और आपको देखो, एक तो कॉपर का पूछ लिया, सल्फर का पूछ लिया, ऑक्सीजन का, लेकिन आपको एक कंडीशन ऑफ गिवन अप हो गई, दैट इज हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर से, किसका होता है भाई, वाटर से। अब आपको इसमें वाटर का भी क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो सिंपल है, देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्या निकालना होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CuSO4.5H2O। और आपको ये पता होना चाहिए कॉपर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट होता है आपका 63.5, एटॉमिक वेट ऑफ दिस कॉपर इज 63.5। तो कॉपर का कितना एटम प्रेजेंट है 1, तो 1 इंटू 63.5 प्लस सल्फर कितना है आपके पास भाई 1, तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 32। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, देखो 4 ऑक्सीजन तो ये रहा, और ये 5H2O में कितना ऑक्सीजन हो गया 5, तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया 9 ऑक्सीजन। 9 ऑक्सीजन का मतलब आप कर सकते हो 9 इंटू 16 प्लस, अब टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 5 इंटू 2 10 हाइड्रोजन, तो 10 इंटू 1, इसको ऐड करने के बाद आएगा आपका 249.5। इसको ऐड करने के बाद मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 249.5। अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो आपको बिल्कुल पता है कॉपर के कितने एलिमेंट है, कितने एटम है बताओ, 1 एटम। और एक कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है 63.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड कितना निकल के आया आपका 249.5 इंटू कितना कर दोगे आप 100। तो जिसको सॉल्व करने के बाद आएगा, आप सॉल्व कर लेना, अप्रोक्स 25% आएगा, अप्रोक्स, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, अप्रोक्स 25% आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है तो किस तरह से निकालोगे भाई, आपका सल्फर का कितना एटम प्रेजेंट है 1, और एक सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32 अपॉन क्या लोगे आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कितना मॉलिक्यूलर मास होता है भाई, कितना निकल के आया आपका 249.5 इंटू 100।
इस तरह से आप इसको सॉल्व करने के बाद सल्फर का परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आपका टोटल ऑक्सीजन के कितने एटम प्रेजेंट है भाई, देखो 4 और यहाँ पर 5 H2O में 5 ऑक्सीजन के प्लस 4, तो टोटल एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इज 9, 4 + 5। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होगा 16 और टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 249.5 × 100। इसको आप सॉल्व करके परसेंटेज ऑक्सीजन निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे परसेंटेज हाइड्रेट की। हाइड्रेट का मतलब वाटर की। देखो आपके पास हाइड्रेट के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पर भाई, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5 मॉलिक्यूल। हाइड्रेट में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 5, तो 5 × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लेते हैं। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2 प्लस ये कितना होता है ऑक्सीजन का 16, तो क्या आएगा 18। तो हम 5 × 18 करेंगे क्योंकि 18 क्या है यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूलर मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड कितना है आपका 249.5 × 100। इस तरह से आप इनकी परसेंटेज निकाल सकते हो और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी।